नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से आप एक होलसेल बिजनेस करके किस तरह से कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों आप चाहें तो मैं जो 3 तरीका बताने वाला हूं उसमें से आप अगर एक तरीका को भी अपना लेते हैं, मतलब अगर आप गांव में रहते हैं तो उसमें से एक तरीका गांव के लिए भी है कि गांव के हिसाब से आप उस तरीके को अपनाकर होलसेल बिजनेस करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये बिजनेस कौन सा है। तो दोस्तों इसको हमको लगता है कि अगर आप थंबनेल देखे होंगे तो मुझे बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको जो बताने वाला हूँ वह लहसुन का बिजनेस है। और दोस्तों आप उसको किस तरीके से होलसेल रेट में होलसेल किस तरह से उसका व्यापार कर सकते हैं, किस तरीके से कहां से किस तरीके से खरीद सकते हैं और किन किन तरीकों को अपना करके उससे कमाई कर सकते हैं होलसेल रेट में, होलसेल बिजनेस के रूप में। तो चलिए इस वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे चैनल पहली बार आए हैं और चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ नॉलेज जानते हैं, मतलब कुछ नॉलेज रखते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों एक तरीके से पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा अगर लहसुन उत्पादन कोई देश करता है तो 21 करोड़ टन प्रति वर्ष चीन उत्पादन करता है, जो कि दुनिया में लहसुन उत्पादन का पहला स्थान चीन का है। मतलब चीन में सबसे ज्यादा लहसुन उत्पादन किया जाता है जो 21 करोड़ टन के आसपास है। लेकिन वहीं भारत में जो दूसरा स्थान पर है लगभग 14 लाख टन भारत में लहसुन का उत्पादन किया जाता है, जो कि दूसरा स्थान है दुनिया भर में, भारत का दूसरा स्थान है। ये गर्व की बात है। लेकिन दोस्तों हम आपको बताते हैं कि अगर आप इसका मतलब गांव में रहते हैं, अगर इसका आप बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं 3 तरीके बताने वाला हूं। दोस्तों हो सकता है कि और भी बहुत से तरीके होंगे लहसुन के बिजनेस को शुरू करने के लिए, होलसेल बिजनेस को शुरू करने के लिए, लेकिन दोस्तों मैं मुख्यतः 3 तरीके के बारे में बात करूंगा और जो कौन सा तरीका गांव के लिए कारगर है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो दोस्तों उसमें जो पहला तरीका मैं आपको बताने वाला हूं वह जो तरीका है कि अगर मान लीजिए अगर आप उस इलाके में रहते हैं जहां पर लहसुन की खेती की जाती है, वहां की जमीन पर, वहां की मिट्टी पर, जिस इलाके में रहते हैं वहां पे ज्यादातर लहसुन की खेती की जाती है, तो दोस्तों आप एक मतलब आसान सा तरीका है कि आप वहां मतलब जमीन खरीद करके, या एक तरह से कहा जाए कि होंडा, रेहन, अनेकों प्रकार की ऐसी प्रक्रिया होती है जो हर जगह चलती है, मतलब बंधक लेकर के या किराए पर लेकर के, खेतों को किराए पर लेकर के। दोस्तों बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि किराए पे कैसे लिया जाए। दोस्तों मतलब मेरे बताने का तात्पर्य ये है कि आप किसान से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और दोस्तों जिन किसानों को खेती नहीं करना होता है, मान लीजिए उनके पास साधन नहीं है, आपके पास साधन है, उनको खर्च ज़्यादा लग रहा है, तो दोस्तों आप उनसे उनकी ही जमीन किराए पर लेकर के दोस्तों प्रतिवर्ष या सालाना तिमाही किस्त बना करके उनको किराया दे करके दोस्तों आप उनके जमीन पर खेती कर सकते हैं दोस्तों। और जो दूसरा तरीका होता है कि उनको पैसे दे करके उनको उनका जो जमीन होता है वो बंधक ले करके दोस्तों, ये दूसरा तरीका होता है। और दोस्तों जो तीसरा तरीका होता है खेती करने का, मतलब दूसरे मालिक के जमीन का या दूसरे किसान के जमीन का, तो दोस्तों उनको मतलब एक तरह से हिस्सेदारी, मतलब उनके जमीन में अपना खाद बीज सब चीज लगाना, और जिसका जमीन होता है, जो इस जमीन का मालिक का ना मतलब मौजूदा स्थिति में जो मालिक होता है दोस्तों, उनको सब चीज मतलब अपना बीज लगा करके उसमें तैयार करके उनको आधा दे देना और आधा अपने को रखना। दोस्तों ये मतलब 2-3 तरीके होते हैं। तो दोस्तों जो ये मतलब पहला तरीका है होलसेल बिजनेस करने का, तो दोस्तों आप मतलब एक खुद ही किसानी का काम कर सकते हैं, खुद ही उसको उगा कर आप एक मतलब बहुत बड़ा स्टॉक कर सकते हैं। स्टॉक करके आप चाहे तो होलसेल रेट में बेच भी सकते हैं। दोस्तों जो दूसरा तरीका है वह जो तरीका है वह भी सही तरीका है। मान लीजिए आपके पास जमीन नहीं है, अगर आपके पास आपको खेती करना नहीं है, तो आप चाहे तो किसानों से या अनाज मंडी जहाँ पे मतलब लगता है वहाँ से भी आप खरीद करके स्टॉक करके उसका होलसेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो दूसरा तरीका है वह भी एक तरह से सही तरीका है। आपको मान लीजिए न धूप न बरसात
न कहीं जाने की चिंता, न सर्दी की चिंता, आपको न खेत में जाने की चिंता। आपने मंडी से खरीदा, उसको स्टॉक किया और मतलब फुटकर में आप उसको बेचने लगे, या आप कुछ मुनाफा लेकर के होलसेल रेट में ही आप देने लगे। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और यह जो बिजनेस है, एक तरह से आप शहर में रहते हैं तो भी आप शुरू कर सकते हैं। मतलब जिस एरिया में उसकी खेती की जाती है उन किसानों से भी खरीद सकते हैं, या अनाज मंडी में भी जाकर के खरीद सकते हैं। और दोस्तों वहां से खरीद करके आप जिस एरिया में रहते हैं वहां ले जाकर स्टॉक करके वहां बेच सकते हैं, मतलब प्रॉफिट वहां भी कमा सकते हैं। और दोस्तों जो तीसरा तरीका है वह भी तरीका सही है, लेकिन वह तरीका गांव के लिए, तो मैं एक बात यही कहूँगा कि गांव के लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि वो तरीका गांव में सही होगा, या उसमें आपको मतलब चलने का चांस है। उस तरीके से अगर आप उस बिजनेस को शुरू करते हैं तो कस्टमर आने का चांस है, बहुत कम चांस है। लेकिन दोस्तों ये बिजनेस शहरों के लिए बहुत ही, मतलब एक तरह से देखा जाए तो शहरों में चलने का इस बिजनेस को बहुत चांस है। जो तीसरा तरीका है होलसेल रेट में, दोस्तों पैकिंग करके बेचने का बिजनेस। दोस्तों जो लहसुन की पैकिंग की जाती है तो दोस्तों उसमें आपको बहुत ज़्यादा पूंजी की इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। आपको एक तरीके से लहसुन पैकिंग के लिए सबसे बड़ी बात कि लहसुन को सफाई करने के लिए मशीनों को आपको रखना पड़ेगा, उसका ब्रांड बनाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कहीं से आपको किसी कंपनी का ब्रांड बनाना है तो उस कंपनी से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, हो सकता है कि उसे लाइसेंस लेना पड़े। मतलब उसमें अनेकों प्रक्रियाएं हैं जिसको पालन करने के बाद ही आप उस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। तो उसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी, और दोस्तों उसमें आपको ताम झाम की आवश्यकता होगी। उसके बाद चांस है कि आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके बाद की बात है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि पैकिंग वाला जो बात है वो गांव के लिहाज से, गांव में अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो वो सही नहीं है, क्योंकि आपको उसके बारे में उतना जानकारी भी नहीं होगी। तो दोस्तों निश्चित ही जो बिजनेस जो मैंने 2 तरीका पहले बताया, उन तरीकों को किसी एक को भी अपना सकते हैं और आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों मतलब एक तरह से बात किया जाए भारत में तो लगभग 3-4 प्रदेश हैं मतलब सर्वाधिक उत्पादन जहां लहसुन का ज़्यादा होता है, जिसमें मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, और 1-2 राज्य और हैं जिनका मैं शायद नाम नहीं जानता हूं। लेकिन मतलब ये मतलब मुख्य राज्य हैं, यहाँ पे मतलब ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ भी लगभग इसका उत्पादन किया जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ से गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो इसलिए लहसुन, अब हम अपना ही बात बताते हैं, हम ही उसका उत्पादन करते हैं, तो केवल एक तरीके से कि 1 साल के लिए बस मतलब खा लिया जाए, और ज़्यादा होगा तो बेच दिया जाए। मतलब बहुत ज़्यादा उसका खेती नहीं किया जाता है, क्योंकि गन्ना उत्पादन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, बिहार। तो दोस्तों आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहता हूँ। और इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और गांव से जुड़े हुए छोटे मोटे बिजनेस के बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा। मिलूंगा नए वीडियो के साथ फिर से कल। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।